ससुर की हरकत से वो बहुत खुश हुई। अभी उसे मजा आना शुरू ही हुआ था। तभी उसके ससुर उठकर बैठ गए। उसके ससुर ने झटके के साथ हाथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जला दी और एकटक उपासना को देखने लगे। उपासना ने कहा, पापा जी मैं तो वही कर रही जो आप चाहते हैं। उपासना ने अपने सारे कपड़े उतारे और गुलाबी रंग का पारदर्शी गाउन पहन लिया और उसने गाउन के ऊपर के 2 बटन खुले छोड़ दिए। फिर वह बेटे को लेने अपने ससुर जी के कमरे में गई, क्योंकि उपासना का बेटा उसके दादा के साथ खेल रहा था। फिर रात काफी हो गई तो अब वह सोने जा रही थी। उसके ससुर जी ने जैसे ही उपासना को उन कपड़ों में देखा तो वह एकटक देखते ही रह गए। उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि उसका ससुर उपासना के जाल में फंस गए हैं। उसे सिर्फ कुछ इंतजार करना पड़ेगा। अब उपासना ने अपने ससुर से बेटे लेने के लिए हाथ बढ़ाया। वह उपासना के दोनों की देखकर स्थिर हो गया। उपासना ने कहा, पापा जी यह सो गया है, लाइए इसको बिस्तर पर सुला दूं। तब उसका ससुर हड़बड़ा कर बोला, यह अभी अभी सोया है बेटी, कच्ची नींद में है, इसलिए तुम इसे अभी यहीं पर सोने दो। उपासना ने ठीक है पापा कहकर अपने कमरे में चली गई। उपासना को नींद नहीं आ रही थी, इसलिए वह बहुत देर तक ऐसे ही लेटी रही, करवटें बदलती रही। तभी उपासना को याद आया कि उसने बेटे को दूध तो पिलाया ही नहीं। फिर उपासना उठी और अपने ससुर के कमरे में चली गई तो देखा उसके ससुर भी सो गए थे। तब उपासना के मन में आया कि वह भी इसी कमरे में सो जाती है, ताकि जब रात को बेटा जगे तो उसे दूध पिला सके। उपासना यही सोचकर अपने ससुर के साथ वाले बेड पर लेट गई। उपासना जैसे ही अपने बेटे को अपनी तरफ खींचा, उतने में उसके ससुर ने नींद में ही करवट लेकर सीधे होकर सोने लगे थे। उपासना के बेटे का पेट भर चुका था, लेकिन फिर भी उपासना को नींद नहीं आ रही थी। उसने बेटे को अलग सुला दिया और वो वहीं पर बैठकर अपने ससुर को निहारने लगी थी। तभी उपासना ने अपने अंदर महसूस किया कि वो अपनी प्यास नहीं दबा सकती और उसको लेकर वह जिंदगी का मजा लेना चाहती थी। उपासना अपना अकेलापन दूर करना चाहती थी, क्योंकि उपासना के पति विदेश में जॉब करते था और 1 साल से वह बहुत तड़प गई थी। इसलिए आज वह चाहती थी अब उपासना और इंतजार नहीं कर सकती थी। इसलिए अब उपासना ने सारी झिझक छोड़ दी और उपासना ससुर जी के पास जाकर लेट गई थी। थोड़ी देर बाद उसके ससुर हिलने लगे। उसे लगा उसके ससुर का हाथ उसके सिर पर आ गया है कि ससुर जी जाग जाएंगे। अपने ससुर की इस हरकत से उपासना थोड़ा घबरा गई। उसकी हालत पतली हो रही थी, उसकी सांस उखड़ी जा रही थी, लेकिन उपासना ने हिम्मत नहीं हारी। करीब 5 मिनट के बाद उसके सर से हाथ हटकर नीचे आ गया। ससुर की हरकत से वो बहुत खुश हुई। अभी उसे मजा आना शुरू ही हुआ था। तभी उसके ससुर उठकर बैठ गए। उसके ससुर ने झटके के साथ हाथ अलग कर दिया। फिर उन्होंने उठकर लाइट जला दी और एकटक उपासना को देखने लगे। उपासना ने कहा, पापा जी मैं तो वही कर रही जो आप चाहते हैं। उसके ससुर ने कहा कि मैंने ऐसा करने को कब कहा, मैं तो बेटे को लेने के लिए कमरे में आई हूँ। उसके ससुर ने कहा कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। उपासना ने ससुर से कहा कि आपने तो मुझे पूरा डरा ही दिया। फिर उसका भोलापन देखकर ससुर जी मान गए और फिर कहानी आगे बढ़ी। दोस्तों, फिर तो उपासना की रातें मजे से कटी। अगला साल आने तक